अपने भाई को अपने जिगर का टुकड़ा समझती है। अब जैसी आप है वैसे मालिक सबको बहन सच में बीवी, हमारी माँ को तो मैं नहीं देखा, लेकिन वाकई में आपने हमें कभी माँ की कमी नहीं होने दी। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ही नसीब वाला हूँ जो मुझे आज जैसी बहन मिली है। दीदी लाइए ना मीठा खिलाइए ना। राखी के ये जो धागा है ये इसलिए बांधा जाता है कि सारी जिंदगी भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, इसलिए यह धागा बांधा जाता है। बोलो। और इसी के साथ इस राखी के पवन शुभ अवसर पर ये देखते हुए बहन भाई के प्यार और दुलार को देखते हुए ये हमारी इस पार्टी के मालिक हमारे आजाद डांसर की तरफ से और साथ ही साथ हमारे साहिल के भैया जी के तरफ से, दोनों महान भाव की तरफ से ये आप दोनों के लिए आया हुआ है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस मेहनत से इस मुकाम तक आए हैं,
मालिक करे कि आगे भी नाम रोशन करे और इनकी पार्टी बरकरार रहे। जैसे दर्शक बंधु सबको प्यार देते हैं, सबकी पार्टी को दुलार देते हैं, वैसे इस पार्टी को भी दुलार दीजिए, प्यार दीजिए और अपना सहयोग दीजिए ताकि ये भी पार्टी आगे बढ़े। है ना? ओ मेरी बहना सरस्वती शॉर्ट सर्किट पार्टी के मालिक एवं मास्टर हमारे कादिर अली पीटी मास्टर और मैनेजर श्रीमान आप हमारे गुड्डू हीरो साहब जो कि दमदमा बाजार परिहार चौराहा से बाबू चल के हुए हैं। 51 रुपए का महान आशीर्वाद आपके आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ श्रीमान आप हमारे बड़े भैया हमारी इस पार्टी के मास्टर श्रीमान हमारे साहिल उस्ताद जी, इनके तरफ से 51 रुपए का महान आशीर्वाद आपके लिए आए हुए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन रात देखूं मैं एक सपना आएगी बारात मेरे Yeah.
प्रीति सोसाइटी पार्टी, प्रीति सोसाइटी पार्टी के मालिक हमारे पन्नालाल पालगान सर, मास्टर श्री माने आप हमारे लल्लू हीरो साहब और मैनेजर श्री माने आप हमारे बड़े भैया हमारे धर्मेंद्र कमेटिया साहब, जो भी मेहनत करण हार फाटक सेवा में कर रहे हैं। यह प्यार को देखते हुए ये रक्षाबंधन के पावन शुभ अवसर पर 51 जगह माना शिवाना के लिए गुरु जी को बाबा प्रणाम कि आपकी बारात मेरे घर आए और आपके लिए बहुत अच्छा शहजादा ढूंढूंगा और अपने कानों से डोली उठाकर आपके द्वारे तक पहुंचाऊंगा। दीदी बाबू जी का ख्याल रखना। हाँ? हम आप तो खुशी मना रहे हैं। हाँ? आप और को देख रहे हैं क्या? बाबू जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अरे आज इतनी खुशी का पर्व है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हम भाई बहन खुश है, लेकिन आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है बाबूजी? वजह क्या है कि आप चला रहे हैं? क्या बात है बताइए ना। देखिए मैं कोई बात नहीं है बेटा, नहीं बाबू, आप सबका प्रेम देख कर बेटा मुझे खुशी हुई, खुशी के आंसू है बेटा, इसमें कोई बात नहीं है बेटा, नहीं कोई बाबूजी, बात नहीं है। ये आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं छलक रहे, बात कुछ और है। दीदी ये बाबूजी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मुझसे क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं ये? हाँ? हम लोग आपके बच्चे हैं, अपना दुख सुख अपने बच्चों से नहीं बताओगे तो फिर किससे बताओगे बाबू जी? बाबूजी आप बेझिझक होकर बताइए। अरे मैं आपका बेटा हूँ। ए बाबूजी देखिए मैं या भगवान, आपकी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं अपने बच्चों से क्या बताऊं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है हे बेटा। बाबूजी आपको हमारी कसम, आज आपको बताना होगा कि आप क्यों रो रहे हैं, बात क्या है? क्या वजह है बाबूजी? देखिए मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता बाबूजी। हमारी आंखों में आंसू आगे भी मैं रो दूंगा। आप बताइए ना क्या बात है बाबूजी, क्यों रो रहे हैं आप? बेटा, तुम दोनों का प्यार देखा, अपनी भी आत्मा में मैंने सोचा क्या बताऊं बेटा, बहुत बेटा, कोई ऐसा राज है जो अपने दिल में छुपा के रखता हूं बाबूजी अरे वो कौन सा ऐसा राज है जो आपको जीने नहीं दे रहा है? बेटा। आप मेरे हिसाब से घुट घुट कर जी रहे हैं। आप क्या है बाबूजी? ठीक है बेटा, हाँ जब तुमने अपनी कसम धरा ही दिया है तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ बेटा। बताइए बाबूजी। आज से 20
23 वर्ष की बात है बेटा। बेटा हाँ तुम दोनों सगे मेरे बच्चे नहीं हो बेटा। ये बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा। ए दीदी, बाबूजी ये क्या बात है? आपकी बात समझ में नहीं आई कि हम भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है। फिर किसके बच्चे हैं? हमारे माता पिता कौन है? यही तो बेटा अपने मन में आज तक दबाए रखा हूँ, लेकिन आज तुम दोनों के कहने पर मैं बता रहा हूँ और परम पिता की कसम खा के कह रहा हूँ, तुम मेरे सगे बच्चे नहीं हो। तो हम किसके बच्चे हैं बाबूजी? हमारे माँ बाप कौन है? हम कहाँ हैं बाबूजी? बता रहा हूँ कह दीजिए आप ये सब पूछ रहे बाबूजी। नहीं बेटा ये सच है। आज से 20 साल के पहले बेटा मैं प्रयागराज गंगा स्नान करने गया था बेटा। जब भी कपड़ा उतार कर बेटा गंगा के घाट पर गया बेटा, उसी वक्त देखा मैंने दो बच्चों की लाश बहती आ रही। बेटा मैंने इधर उधर देखा बेटा, कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैंने दोनों बच्चों को उठा लिया अपने गले में। मेरे कोई संतान नहीं थी बेटा। जब बेटा अपने पास में उठाया तुम दोनों को तुम्हारी हाथों में देखा बेटा, केवल तुम्हारी हाथों में जब देखा उसमें दीपक लिखा था। जब बेटी की तरफ नजर फेरा तो उसपे लिखा था ज्योति। मैंने तुम दोनों की उठा करके अपने हाथों में बेटा खुशी के मारे झूमने लगा। मैंने सोचा या भगवान मेरे पास कोई औलाद नहीं है, तुम दोनों को मैं पा करके धन्य हो गया। बेटा तुम दोनों को ला करके मैं बचपन से पाल पोस कर तुमको पढ़ाया लिखाया बेटा, सब जगह मजदूरी किया बेटा। आज तुम इस पोजीशन पे हो बेटा, मेरी बेटी मेरे साथ है बेटा। आज तुम दोनों जब रक्षाबंधन बांध रहे थे बेटा, मुझे दर्द सहन नहीं। मेरे असली माता पिता चाहे जो कोई हो, चाहे जाओ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए तो असली माँ और बाप सबको चाहती है। मैं यही तो रात बताना नहीं चाहता था, लेकिन बेटा ये कभी मैं समझ गया, मैंने तुमको मजदूरी करने वाला है। बाबूजी कितना भाग्यशाली हूँ। हम भाई बहन आपके सगे औलाद नहीं है, लेकिन आपने अपने सीने से लगा कर रखा हम भाई बहन को। कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि आप हमारे सगे बाप नहीं थे। बाबूजी
सारी जिंदगी आपके चरणों की धूल बनकर रहेंगे हम, और कभी भी आपको एहसास नहीं होने देंगे हम दोनों भाई बहन कि आप हमारे सगे पिता नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस वक्त ड्यूटी पर जा रहा हूँ। आप दीदी का ख्याल रखना बाबूजी। बुढ़ापे में बेटा काम नहीं होता है। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, वेतन मुझे मिल रहा है और अच्छी खासी सैलरी है हमारी, और उस पैसे से आपकी सारी गरीबी मैं दूर कर दूंगा। अब हमारे घर में कोई गरीबी नहीं रहेगी। बस अब अपना आशीर्वाद हमेशा भाई बहन पर बनाए रखना बाबूजी। एक बात मेरी ध्यान रखना। हाँ बाबूजी। किसी से कभी कुछ ये बातें घर की बताना नहीं बेटा। नहीं बाबूजी। तुम हमारे शरीर बेटे हो। कभी कब न देना, चलिए आराम कर लीजिए। बेटी अब दुख का दिन गया बेटी। अब तेरा भाई नौकरी पा गया है, अब कोई चिंता नहीं है। लेकिन बेटी मेरी तबीयत हमेशा इधर उधर होती रहती है। बाबूजी भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी। सुख के साथ साथी दुख में न खेती बाड़ी सीजन है यहाँ। इसी वक्त भोर वक्त से हम कहाँ चल रहा है, बहुत है। सारा उम्मीदों से पैसा ले गया है,
नहीं लिखा ना पैसा था लवा तू आ चल मेरा नाम किरण है। मैं शेर गिरधारी लाल की बेटी हूँ। मेरे बाबूजी अभी घर पर नहीं है। मैं बाबूजी का इंतजार करती हूँ। अगर वो आ जाएंगे तो मैं अपने बारे में कुछ न कुछ जरूर बातों से करूंगी। मैं इतनी सियानी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी मेरे बारे में सोचते ही रहे कि इसकी शादी कर दिया जाए। मैं उससे जरूर कहूंगी। भैया कैसी रहो? ठीक भैया, भले हो? आप ठीक है? हम तो एकदम चकाचक है। और कहा चलिए ठीक है। अपने पिताजी के जाके मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत दूर निकल आया, इतनी दूर चलाया, चलते चलते थक भी चुका हूँ। बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, भूख से परेशान हूँ। ये सामने घर दिखाई दे रहा है, चला इसी घर में आवाज दूंगा। कोई ज्यादा धर्मी होगा, मेरी फरियाद सुनेगा, मेरी भूख मिट जाएगी। तेरा ही सहारा है मालिक। कि दर दर घूम घूम के सुना रहा हूँ, दर दर घूम घूम के सुना रहा हूँ। एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले। इतना बड़ा घर, बहुत आलीशान मकान दिखाता है। आवाज लगाते साथ की हो हमारा फरियाद सुन ले। अरे क्या है भैया घर में? बाबू ए बहरवा तो हम एक इंसान है। भाई साहब हम तो ममता भिखारी न है, न ममता भिखारी न तुम तो गौरवी गौरिया भाई बहरवा तो क्या
परेशान करते हैं। यहाँ घर में कबाड़ बनना भेज नमस्ते। यहाँ घर में कबाड़ तो बहाना कहाँ चले जाए यार तो का बड़ा नेक इंसान दिखाई देता है। ये बात सही कहा था। भाई साहब भूख लागबा हो सके तो हमका रोटी खिया जा मालिक तोहार कुछो का खुशहाल रखी बढ़ोतरी करी। भगवान हाँ भाई साहब भूख लाग खाना खावा भूख कैसे तड़पत है जब कुछ होता हम खिया जब भैया। ये बात सही कहा था। देखा ऐसा कि भाई हमारे पास कुछ राम है जो बना होना रहो हम खाए जा रहे तनी खिचड़ी बनी रही हम खाए के भाई क्यों गई यार भाई साहब चाहे तो खिचड़ी बने खिचड़ी चुप हो। अरे तू खिचड़िया नहीं हमको भात खिया थे भाई साहब। भात खा गया हाँ सब तो हवेली के अंदर चले गए। आप साहब आगे प्रीतिश्वर संगीत पार्टी के मालिका श्री पन्ना डांसर जी और उस पार्टी के मास्टर राजेश कुमार लल्लू हीरो जो कि आप सिमरात के रहने वाले हैं और उस पार्टी के मैनेजर हमारे धर्मेंद्र कमेडियन जी और साथ साथ उस पार्टी के डायरेक्टर हमारे श्री ओम प्रकाश समाज जी। उस आदमी की तरफ से ये बहुत सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते प्रणाम। चलो भैया गाड़ी के मालिक ने बैठी यहाँ तो कदम खाद में नहीं संभालना मलकिन है। अच्छा भैया ऐसे कहावत तो कही ना काहे से भाई हमारे इकलौती बहन यहाँ चाहते अगर कहावत तो कहा बहनी हमका कही ना दादी अबे खाना भाई चाहे तो खाना के नाम पहले लेवा करना भूख से जबान लड़खड़ा भाई समझे थे कि न लड़खड़ा था अब पहले लेवा करम काले पे नमो भाई ना बाबा और नाम के नाम पहले आगे लेवा करा मांगे जब मांगे तो अच्छा एक बात ही बतावा तोरे बहनी के स्वभाव कैसे हो भाई? अरे एकदम स्वभाव है जैसे कि देसी गाय एकदम सीधे उजर की हो कोई चलेगा तब विश्वास है हम अपन फरियाद सुनो और तहार बहन को दिखागे दे यार बहुत ज्यादा तो है जो दरवाजे पे आवत है ना पीना करते हैं ये दरवाजे क्यों जात ना है अब इन्हें नहीं जांच में होगी क्यों बिना ले जाता ना अब तू आए तू ले लिया हाँ कहिए आप यहाँ के नहीं लगती देवी जी आप बैठ जाइए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं
रोटी का टुकड़ा ही खिला दो, अच्छा मालिक तुम्हें हमेशा खुशहाल रखेगा। एक बात बोलो, आपको मैं खाना भी खिलाऊंगी, आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी, लेकिन आपको कुछ बातें मेरी मानना पड़ेगा। यदि आप मुझे खाना खिलाएंगी तो आपकी बातें देखी देवी, अगर मानने योग्य बात होगी तो जरूर मानूंगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो भाई, जब अगर ढाई हो तो तब निकलना, घर खाली करो। अरे कोशिश करो आपको नहीं होगा। आप मेरे ऊपर ध्यान दीजिए ना, इसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा दावा मैं अच्छी नहीं लगती? नहीं, आप भी अच्छे लगते हैं। आपकी शक्ल बिल्कुल अंगूर से कम नहीं है, इसलिए कि आईना आपने देखा नहीं। अच्छा लंगूर वाला, एक बदला तो गणिए लाल। अच्छा लाल, इसीलिए आपसे कहती हूँ। मालिक ने आप खूबसूरत बुलाया, क्या कहना चाहती हैं बताइए? आपकी सूरत दिल में बस गई, आपकी सूरत दिल में मेरे बस गई। हट के गले से लगाई दिए, आपकी सूरत दिल में बस गई। आपकी सूरत दिल में मेरे बस गई, हाथ के गले से लगाई दिए। ये जवानी दीवानी संभलती नहीं, जवानी दीवानी संभलती नहीं। हाथ के गले से लगाई तुम जवानी के आलम में पागल हो गई हो, तुम जवानी से परेशान हो और मैं भूख से परेशान हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप भूखे हैं ना? भूख से तड़प रहा हूं। मैं तुम्हारा खाना खा चुका, मेरा पेट भर गया। मैंने तुमसे विनती किया, गुजारिश की है मुझे खाना खिला दो, लेकिन तू प्यार की भूखी है। जवानी के जज्बात में उसके बहाव में बह रही है। अब विश्वास केला बीती आज तक जौने चीज हाथ रख दे, जवान चीज पसंद आएगी, जब तक हासिल ना करे तब तक मानस ना। समझ गए, जैसे तू है का बिट्टी विश्वास से नीक सहूर बाहर बात ने नीक तोड़ बिट्टी सहूर हुआ। अरे यार आज पांचा मुरी की ये बातें कहो तू भागा था। मुंह से राम बाहर रहे भाई, बिलाल गोसाई कृपा करे। हम खाना खा चुके, हम जाते नहीं हैं। भाई यहाँ हाँ,
कुछ दहेज तब जाया थे क्या लेगा भाई सर? क्या आया एक लोटा पानी पी गया कचौड़ी पूरी खाई गया बिना बात माने तो क्या ही न पहुंच गया अगर बात न मत पर लपिया की बात न ये क्या जबरदस्ती है भाई? जबरदस्ती न हुआ बहुत कुछ पहला बनाई है भाई। मैं खाना खा के पेट भर गया, तुम्हारी भावना को समझ गया, तुम्हारे मिजाज को समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप मत जाइए हम तोरा प्रीतिया में, हम तोरा प्रीतिया में, दिल की दुनिया बताए निहारे। हम तोरा मुझे नहीं जानते, जान लीजिए। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी बहुत बुरी तरीके से पहुंच जाओगे। मैं नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं मानोगे? नहीं नहीं मानोगे? अगर आप नहीं आए तो कभी ना मेरी इज्जत लौट के मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। मेरी बेटी पर गलत निगाह डाला, चल अपना कत्ल करवा दूंगा। मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। ये मेरे साथ मुकाबला करना चाहती थी। अरे मेरे कहीं सजाए मौत। अब ले जा मेरी सजा ले, जंगल में इसका कत्ल कर दे साले को। कर ले बाहर नहीं निकलने दी। चल हो जा बिजली
मछली फेंका, सब जंगली जानवर खाई नहीं हो पाया। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। आखिर मुझे मार डालोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? जरा सोचो तुम्हें क्या मिलेगा? याद करो, कभी हम तुम्हें साथ रहते थे, इतने घनिष्ठ मित्र थे, और तुम्हारे बाबूजी मेरे बाबूजी में कितनी घनिष्ठ मित्रता थी कि तुम्हारे बाबूजी मेरे बाबूजी को बगैर देखे ना तो खाना खाते थे ना पानी पीते थे। और आज तुम उन्हीं के बेटे होकर आज मेरा कत्ल करने जा रहे हो। भगवान के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी जान को सुनो। मुझे छोड़ दो भाई, हमने कोई पाप नहीं किया है। मैं तुम्हें आगे फंसाया गया हूँ। या तो मैं जाता हूँ या तो मेरा मालिक जाता है। या मेरे मालिक, ये मैं क्या करने जा रहा था? आज मेरे हाथों से एक बेकसूर जान चला जाता। देखिए भैया, मैं आपको मालूंगा नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप यहाँ से बहुत ही दूर चले जाइएगा। उसके नजर से दूर चले जाओ, कभी उसके सामने मत आना भैया। आप भाग जाओ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ भैया। मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कभी तुम्हें पुकार रखे। क्या हुआ? मैं थक भी चुका हूँ, बड़ी थकान भी महसूस हो रही है। सोच रहा है कि आराम कर लूं। तेरा ही सहारा है मालिक। सो गया बेटा, उठ और आगे बढ़। उठ मोहन, उठ, आगे बढ़। आगे बढ़ने के बाद उसे कारतूस भरा बेल्ट मिलेगा, कीटनाशक बंदूक मिलेगी, उठा ले। अब बता देना उसको को जिसमें तुझे बर्बाद देरी मत कर, जल्दी जा, आगे मिलेगी बंदूक, उठा ले बेटा। लेकिन आप तो है कौन? न तो दिखाई दे रहे, दोनों तो सामने ही आ रहे, आप है कौन? मैं जवानी माँ बोल रही हूँ, आवाज के बाद तेरा नाम मोहन नहीं, डॉक्टर तूफान सिंह होगा। तूफान सिंह होगा। जा मोहन, जा। ठीक है माँ, मैं तो सब कुछ भूल बैठा था। आपने बड़े अच्छे मौके पे मुझे याद दिलाया है माँ। मैं सो रहा हूँ, मुझे हम लोगों का हिसाब चुकाना है। अपने पैर से किया हुआ वादा पूरा करना है। अगर वादा पूरा करना है तो हाथ में बंदूक का बारह उठाना होगा। ठीक है, देखता हूँ कि वो बंदूक कहाँ पे पड़ी हुई है और पेट कहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं जरूर बंदूक उठाऊंगा और उस समय को पूरी असम मिटाऊंगा। जिसने मेरे सुख चैन को छीना है, मैं उसकी जिंदगी छीन लूंगा तेरा।
क्या तबीयत कैसी है? तबियत ठीक है बेटवा। ये बताओ बेटवा, हाँ कई महीना हो गया धीरे धीरे बेटवा आगे तक आप खबर दे निकला नहीं निकाल दे। ये बता बिटिया, अरे तू तो कैसे जीवन निवाहत है बिटिया। आज तक तो आज भैया न चिट्ठी दे न चौपाटी दे, अपन तक हुआ न भाई। भैया हम लोग को कैसे भूल सकते हैं? यही तो मैं सोच रहा हूँ बेटी, इतना दिन हो गया ना तो कोई खबर मिली ना आया बेटी। बाबू आगे बैठते हैं भैया से गए वो तो सच भैया आती हूँ। हम सब दाऊ कब ये भुलवा भुलवा कहाँ है? पूछा के जरा भोला झोपड़ी बैठा हुआ है भाई। दादा भुलवा आजा ना।
कौन है? सरकार मेरी बेटी है सरकार। तुम्हारी बेटी है? हाँ सरकार। बेटी भी जवान हो गई है। अरे सरकार। बोला हाँ सरकार। जब तू पैसा नहीं दे सकता है हाँ तो अपनी बेटी को मेरे हवाले कर। सरकार ऐसी बात है आप करो तो नहीं हो तो मास्टर बैठिए ना आइए गरीब है सरकार। आप कह मौत है अभी इस बुढ़ापे में जो मेरे ताकत है मैं आपके यहाँ नौकरी चौकरी करके सरकार आपको अगर नहीं हवाले करता है नहीं सरकार ऐसा ना करो सरकार। चाकू मार दिया। अब इसी बेटी को खाने देता हूँ इसलिए आंसू मत लूटूंगा।
जीत होने में ले लो, नची न रही चाहती। आत्महत्या करें। मरना चाहती है, मरने से पहले ये तो बता, क्या मरना चाहती है? मरने का कारण क्या है, वजह क्या है? मुझे आप वो बीती बता। आप कोई तो कारण होगा। जानना चाहते हैं ना? मेरे घर वालों ने परेशान किया, क्या हुआ बोल? बापू जी, घर वालों ने नहीं, ये दुनिया के दरिंदर इंसान को क्या नहीं बना सकते। मैं चंद्रपुर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम शिवती है। मेरे बाबू जी थे जिनका नाम मोहला के साथ था। गरीबी बड़ी लाचार होती है बाबू। गरीबी के कारण मेरे बाबू जी सेठ की दाढ़ी लाल से 500 रुपया खर्च और वो कर्ज वापस नहीं कर सके। उसी 500 रुपये के कारण सेठ ने झोपड़ी पर पहुंचा और मेरे बाबूजी को चाकू मारा। इतना ही नहीं, मेरे बाबूजी को चाकू मारने के बाद उठा ले गया और मेरे
मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं, और इसीलिए बहती हुई गंगा नदी में कूदकर मरना चाहती हूँ। मुझे बचा तू मरना चाहती है, और जिस दरिंदे का तू नाम ले रही है, जानती हो वो कमीना मैदान के रहने वाला वो मेरा नाम रोग है। क्या? मेरे बाबू ने उसके हाथ से कुछ सिक्का दिलाया क्या? मैं कभी नहीं चुकाता। वो हराम और कमीना देश का दरिंदा मेरी बहन की अफसोस लुटे दुनिया से मिटा और उनका इल्जाम उस पर लगाया गया, लेकिन मैं जेल से फरार हूँ, निकल होश उठा, भाग निकला, उठा दिया बंदूक का पाना, कसम खा हूँ कि जब तक उस कमीने को दुनिया से भूला नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ऐ नादान की तू मरना चाहती है? हाँ? तू मर जाएगी कि क्या? अपने आप का बदला चुका सकेगी? अपने अपना का बदला चुका सकेगी? बोल। अरे मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। हाँ? अरे आप मर गई, आपके हाथ में बंदूक है, आप बदला चुका सकती हैं। मैं कैसे बदला चुका? तू अपने आप को एक और कमजोर औरत बता रही है। हाँ? और अपने आप को जरा तो क्या नहीं क्या कर सकती है? तुमने क्या इतिहास का पन्ना भुला दिया? भूलन देवी का तुम नाम सुना था ना? उसने अपने दुश्मन को चुन चुन के मारा था। मां सीता दुर्गा का रूप धारण किया था, दुश्मन का संहार करने के लिए, विनाश करने के लिए। वो भी तो एक औरत थी। इसलिए तुझे मरना नहीं है, बाकी रास्ता मैं बता रहा हूँ। मेरे बता ही रास्ते पे चलेगी तो सारा दुख दूर हो जाएगा। क्या बात? तेरे ही कारनामों ने हमें आपको बताया। ऐसा खाते हो कि जब तक मैं तुझसे बदला नहीं चुकाऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठू। चलो मेरे साथ। सबसे पहले
अपने शरीर पे काले वस्त्र पहनो। बेल्ट मैं दूंगा, तमंचे मैं दूंगा, अपहर मैं दूंगा। ओ घर नवाल पिता, ओ घर नवाल पिता, नदी ये हमारे घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बाबूजी, अरे दीदी कहाँ हो तुम लोग? अरे मैं इतने दिनों के बाद वापस आया हूँ। बाबूजी, कोई भी आसपास गांव का कोई व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बात क्या है? ए भैया हमारे बाबूजी कहाँ हैं? हमारी दीदी कहाँ है भैया? भैया बड़े उदास क्यों हो तुम? सब लोग ये बर्बाद हो गए भैया। क्या लुट गया? अब घर पे मैं ही बचा हूँ। आप अरे कहना क्या चाहते हैं? घर में मैं अकेला बचा हूँ भैया। सेठ की दाढ़ी लाल आपके पिताजी को चाकू मार दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? और तुम्हारी बहन को उठा के लेके चला गया अपनी हवेली। सेठ की धारी लाल मेरे बाबूजी को जान से मार डाला। और न जाने मेरी बहन को कहाँ उठा लेकर गया। हरामजादे सेठ की धारी लाल, तुझे कानून के चुंगल में ऐसे फंसाऊंगा कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। और मैं अपनी दीदी की तलाश करूंगा। हमें उस वाली पर पूरा भरोसा है कि हमारी दीदी हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी। हमारी दीदी मर नहीं सकती। मैं आपकी तलाश करूंगा दीदी। आप इस दुनिया में जहाँ जाएगी, लेकिन मैं आपको ढूंढूंगा जरूर। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस हरामजादे की तलाश करना। सेठ की धारी लाल, अगर हराम खोर जिस दिन तू मेरे सामने आ गया, अगर तेरे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत मिल गया तो साले तुझे दौड़ा के गोली मारूंगा मैं। दीदी की आपका भाई आपकी तलाश में आ रहा है। हाथ चाहे जाओगी, मारेगा आपको इस दुनिया में सलामत रखी दीदी। आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं आपकी तलाश में आ रहा हूँ दीदी, आपकी तलाश। कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चले गए सब? हाँ, सब साले कहीं मारे तो नहीं गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ।
कहाँ रह गए? सरदार जी जय माँ भगवतानी। भगवतानी है सारे, जय माँ भवानी। क्या खबर लाए हो? खबर सरदार जी, बोलो, कोई खबर लाए हो? एक बात ये बताओ, जाना अभी तक कहाँ है? बस आते ही होंगी। इसलिए कि जाना हमारी किलो का सरदार बन चुकी है। जी हाँ? हाँ। और हम सब उसके आदेशों का पालन करना कर्तव्य बनता है। इसलिए हो जाता है होशियार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। बिल्कुल। सरदार जी आती ही होंगी। बिल्कुल। कहिए सरदार जी, क्या इरादा? हे राजा, आ जाओ। एक राजा खड़कता है बेलघर में। कैसा काटा खटक रहा है? जरा को जाने। श्रेष्ठ गिरधारी लाल, जिसने हमें दरबदरी ठोकरे खिलाया, यानी कि हमारे अपने की भावना जो जाग उठी है, खलबली सी मची हुई है, वो सपना पूरा करना है। उसे दुनिया से मिटाना चाहती हो तो ठीक है, क्या करना चाहती हो? सुनो साथियों, गौरव से ये मेरा हाथ। सुनो साथियों, गौरव से ये मेरा राजा। और चोरी से लूटूं नहीं, पहले तो काम। पहले वो संदेश भेजकर कोई एक परवाना, परसों उसकी भाई के घर होगा मेरा। अनुराग जी, सबसे भाई आपके हाथ गड्डी डालना है। साथी, हमने पत्र लिख दिया है और उस पत्र को शेर की धारी लाके हमने पहुंचाना होगा। इसलिए उसे मालूमात हो जाए, अपनी हिफाजत के लिए जिसे भी बुलाना चाहता हो बुला सकता है, लेकिन हम लोगों से बच नहीं सकता थे। इसलिए चिट्ठी लेकर तुम जाओगे, जाओगे ना? और घबराना मत, हम सब पीछे जाएंगे और इसके मकान को चारों तरफ से घेर लेंगे। वो सारा बचकर नहीं जा पाएगा। तुरंत चलो जरा चलते हैं, ठीक? चलो मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए। बट ये मेरी बेटी, मेरे नाम से चिट्ठी आई है। डाकू ज्वाला, डाकू तूफान से पैदा हो गए हैं। पता नहीं इनसे हमारी क्या दुश्मनी है। अब मैं भागता हूँ यहाँ से, नहीं ये लोग आ जाएंगे तो मेरी जान ले लेंगे। सही कह रहे अपना
जाना, तुम इससे बात करती रहो, मैं इसके घर में जाके जब देखता हूं। जाइए। कि जिस खजाने की मुझे तलाश है वो खजाना कहाँ पे है, आखिर वो तिजोरी है कहाँ? हाँ? तेरी बात है। इनका नाम डॉक्टर तोफास है। मैं इस समय तेरा बहनोई हूँ साले। मेरा नाम डाकू ज्वाला है। मुझे कुछ पता चल जाएगा और ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो फिर मौत तुम्हारा जाएगा। सरकार जी, मुझसे जितना रुपया लेना है ले लीजिए, मेरी जान को कितना रुपया देना चाहता है? जितना लेना हो ले लीजिए सरकार जी। अपनी बारी आई तो आज पैसा देना चाहता है। हाँ, हरामखोर। अरे मैं जान कितना निर्दोष बहन बेटियों की इज्जत तूने बर्बाद किया है। मैंने बर्बाद कैसे किया है। जब तक पुकार है ना भोला किसान को जानता है। उस भोलवा की बात कर रही है, उस भोलवा की बात कर रही है। बाद में लगाम दे के बात करते मोटा पक्की करके मार दिया बच्चे। अजीब से नाम ले। क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? मैं तो भोलवा खा लो कहता हूँ। उसे भोला किसान की बेटी छोटी नहीं हूँ। ज्योति बेटी, ज्योति कैसी बेटी? कैसे डाकू बन गई? क्यों डाकू बन गई? मुझे डाकू बनाने वाला तो तू है। जिस नाम हीरे की तलाश थी वो हीरा साला छुपा के रखा था। जिस चक्की का आटा खिलाता है बेटी छोड़ दीजिए। हाँ? आपकी दुश्मनी मुझसे है, दुश्मनी तुझसे है ना, मेरी बेटी छोड़ दीजिए। लेकिन इसकी रंगीन जवानी इसके जी का जंजाल या मेरे जी का काल बन गई है। हाँ? मैं इसे ले जाऊंगा तेरी आंखों